Hey guys, so welcome to the another video and hope आप सभी अच्छे होंगे. Right now I am in राजस्थान उदयपुर and आज हम आए हैं एक इवेंट को रिकॉर्ड करने के लिए and मैं अपने पापा के साथ आया हूँ obviously. तो एक इवेंट होने जा रहा है. सबसे पहली मीटिंग है HBF की जिसकी फुल फॉर्म है हेयर एंड ब्यूटी फेडरेशन. ये ऑर्गेनाइज हुआ है मेन उदयपुर में एंड दिस इज़ द होटल एंड यहाँ पे इवेंट होने जा रहा है. मैं आपको सब कुछ ओवरव्यू दिखाऊंगा. जो हमारे इसके फाउंडर्स हैं, इसके ऑर्गेनाइजर्स हैं, मैं उन सभी से आपकी बात कराऊंगा. सो लेट्स सी व्हाट्स इवेंट ऑल अबाउट एंड दिस इज़ अ इंफॉर्मेशन. ये इंफॉर्मेशन बेसिकली फेडरेशन की है पूरे एंड मेन इंडस्ट्री में क्या क्या होता है उसके बारे में है. लाइक आई एम इनटू मॉडलिंग एंड फैशन, सो मुझे ये चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग लगती है. सो लेट्स सी व्हाट्स इनसाइड देयर. सो HBF इसका इवेंट का नाम है मंथन. सो पहला मीटिंग होने वाला है. सभी इंडस्ट्री के जो हेड्स हैं, सभी स्टेट के हेड्स हैं जो HBF में कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं लाइक, तो सभी हेड्स का मीटिंग है आज पहला. लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन देयर. सो लेट्स गो. दिस इज़ द एंट्री एंड HBF का मेन इवेंट एक होटल में, एक रिजॉर्ट में होने जा रहा है एंड मेरी जो एंट्री है वो ऑर्गेनाइजर से ही हुई है. तो लेट्स सी. ओके, हम सभी जो इसके ऑर्गेनाइजर हैं सबसे बात करेंगे. ठीक है. हेलो सर, पहले तो आपका नाम. I am Savio John Pereira ओके. and I'm from Mumbai. मैं चाहता हूँ एक बार आप पूरे इवेंट के बारे में, HBF के बारे में बताएं एंड मंथन जो इवेंट के बारे में. तो ये जो है we started it off in 2020. लॉकडाउन हुआ था. हाँ जी, हाँ जी. तो हमें एक गवर्नमेंट एसोसिएशन के साथ में सुन रहे थे. तो we had to make a federation. और तब से हम लोगों ने स्टार्ट किया. सो 10-15 जन हम लोग भी जमा हुए सेट फ्रॉम ऑल अक्रॉस इंडिया और हम लोगों ने ये फेडरेशन स्टार्ट किया. और ये हमारा पहला इवेंट है. सो इट्स बेसिकली टू स्पीक ऑन एजुकेशन, स्पीक ऑन वेलनेस ऑफ द इंडस्ट्री, अवेयरनेस बेसिकली, अवेयरनेस ऑफ द इंडस्ट्री एंड फॉर द गवर्नमेंट को हमें सीरियस लेना. हमारे जो कारीगर है, पीपल हु वर्क विद अस, गुड पीपल, सीरियस पीपल, एंड वी नीड द सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट. सो यहाँ पे स्टार्ट हुआ है. तो आई एम पार्ट ऑफ द कमिटी फॉर HBF. यस सर, थैंक यू सर. एंड बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके भी. थैंक यू सो मच. ओके, सो हेलो गाइस एंड हमारे साथ सर आ चुके हैं. सो सर, HBF के बारे में जो आज का इवेंट होने वाला है, आज का मतलब जो मेन हमारा इवेंट है उसके बारे में थोड़ा ओवरव्यू. यस, माई सेल्फ आमोद जोशी, मुंबई से हूँ और स्पेशली हेयर एंड ब्यूटी फाउंडेशन और ऑर्गेनाइजेशन, ये पूरे इंडिया के जितने भी हमारे रूल्स रेगुलेशंस है, सबका जो एजुकेशन है, ये हमारा मेन उसका एम रहेगा. और इसके लिए पूरे इंडिया में हम लोग आज एक ऐसा मिशन लेके जा रहे हैं जो आज हमारी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, जो हम आपको सबको बताएंगे. होने वाली है. ये हमारी फर्स्ट मीटिंग है और आप देखेंगे 2026 में पूरे इंडिया में जो ब्यूटी एसोसिएशन में और ग्राफ एकदम ऊपर जाने वाला है. नया एक ग्राफ होगा. और आम ऑडियंस में बेसिकली अपना टारगेट जो है कि आम ऑडियंस में एक ब्यूटी इंडस्ट्री के लिए अलग से एक इज्जत और एक इनकम सोर्स होगा. थैंक यू सो मच. एंड सर, हमको पता चला एक सरप्राइज अंदर वेट कर रहा है, तो सरप्राइज के बारे में कुछ आप. वही सरप्राइज ही रहने दो. तो जल्दी से आपको अगले ब्लॉग में आपको देखने मिलेगा उसका सरप्राइज ही आपको बता रहा हूँ. थैंक यू सर. तो हमारे साथ हैं मास्टर पंकज. मैं गुजरात अहमदाबाद से हूँ. लोग मुझे गुजरात गुरु से जानते हैं और HBF में हम लोग बहुत सालों से जुड़े हुए हैं. उससे पहले भी जो जितने भी सारे ग्रुप थे उसके अंदर मैं जुड़ा हुआ हूँ और हर एक जगह पे हम लोग सेमिनार करते रहते हैं. और सर के साथ कितने सालों का हमारा एक्सपीरियंस है. आज ये हमारा HBF आज स्टार्ट होने वाला है नए साल का. बहुत ही अच्छा इवेंट होने वाला है और एक नया जोश इसके अंदर मिलने वाला है. थैंक यू सो मच. गुजरात गुरु मास्टर पंकज. अभी तक मेरे पास बैच ही नहीं था इनका. ID कार्ड्स तो सिर्फ हेड्स के हैं. अपने पास क्या साइज रेडी है?
सारे ही मेन हेड्स एंड प्रोफेशनल I हैं। request all the guests कि आपकी मेन थोड़ा स्टार्ट होने वाला है। ओके, गणेश वंदना की जगह पर जैसे इन्होंने गणेश वंदना की थी तो मैं एक श्लोक कहता हूँ और फिर हम लोग आगे फॉलो करते हैं, राइट? तो उनको पता नहीं था कि कैसे छीना है। 6 महीने के बाद में एक शुरू हो गया, ये गए वो गए, सारे सारे करीबन 46 लोग मतलब हो गए। हम सिर्फ 1 सेकंड के लिए आगे गए हैं। ये 4 हम महारथी कह सकते हैं, हमारे इंडस्ट्री के तारे थे जो हमारे बीच में नहीं थे, उनको हम आज याद करेंगे। साथ ही में मूवमेंट क्योंकि जरूर एक बार जरूर उदय जी की ताली होनी चाहिए क्योंकि ये एक सोच है जो हमारे एक दूसरे सपोर्ट के साथ आगे बढ़ रही है और मैं बहुत खुश हूँ और मैं बहुत ही ज्यादा एक अंदर से भी बहुत गुड फील कर रहा हूँ। मैं आपसे ये गाइस कहना इज चाहता हूँ प्रेसिडेंट कि ऑफ HBF HBF, जिनका एसोसिएशन नाम है का मंच अशोक है पालीवाल। और हम आपको साथ जोड़ना चाहते हैं, हम सब मिलकर काम करना चाहते हैं और आपके काम में HBF कोई आपको डायरेक्शन नहीं देगा राजस्थान में, और उसके पीछे हाथ है आप सभी दिग्गज लोगों का, आप सभी का हाथ है। हमारे बढ़ने में आपका हाथ है, आपका योगदान है। आज आप उदयपुर शहर में कहीं भी चले जाएं, एक सैलून वाला दूसरे सैलून वाले की बुराई नहीं करेगा। उस ऑर्गेनाइजेशन की वजह से हमने हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसा आंदोलन लेके आए कि सभी जगह, राजस्थान के सभी शहर में, हिंदुस्तान के काफी शहर में हमने रैम शो आयोजित किए, कंपटीशन आयोजित किए। कि उन्होंने मुझे अध्यक्ष चुना, मुझे इस लायक समझा। बिल्कुल सही बात आपने कही कि जब तक एकता नहीं होगी तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे, हमारी आइडेंटिटी नहीं बनेगी और तब तक हम इंडस्ट्री के अंदर की जो प्रॉब्लम्स है उसे खत्म नहीं कर पाएंगे। और इसी सोच के साथ में मंथन के अंदर जो So guys, there are some brands, Indian brands भी हैं and एक इंडियन ब्रांड है जिसका भी वीडियो चला हुआ है, सामने लेक्चर हो रहा है जिसका, एंड ये सब प्रोफेशनल ब्रांड्स हैं एंड 2 टीम उधर भी हैं। तो ये सारे प्रोफेशनल ब्रांड्स हैं जो मेनली सैलून्स और प्रोफेशनल इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं। जस्ट अवेयरनेस, उन्हीं का लेक्चर चला है। For the Rizwan sir, please. के साथ बैठ के उन्होंने एजुकेशन दिया और हमारी जो फर्स्ट आर्टिस्ट थी, जो गेस्ट आर्टिस्ट थी, वो अधूरा थी, जो 35 इयर्स का एक्सपीरियंस है। 35 इयर्स का एक्सपीरियंस। माई गुरु टू, सब लोग जानते हैं इनको? कौन नहीं जानता है? पूरा देश जानता है। फीस पे करके ओपन हाउस में ये एज ए स्टूडेंट आए थे BC एकेडमी में, और ये मुझे पता भी नहीं है। मेरे बहुत अच्छे भाई, मेरे बहुत अच्छे दोस्त। मैं चाहता हूँ जो H&B फेडरेशन है, हेयर एंड ब्यूटी फेडरेशन, वो काफ़ी दिनों से काम कर रहा है, कोविड के टाइम पे भी काफ़ी काम किया है, और आज जो 7 जनवरी 2026 में जो उदयपुर में सब आ रहे हैं और इस H&B ब्यूटी फेडरेशन के जरिए मिलजुल के एक हेयर इंडस्ट्री, हेयर एंड ब्यूटी इंडस्ट्री के लिए जो हमारे सारे टॉप लीडर्स हैं, जो हेयर ड्रेसर्स हैं, जो कि अपने कुछ परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, जो कुछ अचीव नहीं कर पा रहे हैं और किस कारण से वो गवर्नमेंट की उनको हेल्प नहीं मिल रही है। मौजूद हूँ, आप सबकी आवाज़ हूँ और मैं हमेशा रहूँगा आप लोग के साथ और हमेशा हर तरीके से आप लोग के लिए काम करूँगा, क्योंकि मैं इस हेयर एंड ब्यूटी फेडरेशन का एक सदस्य हूँ और मैं हमेशा इंडस्ट्री के बारे में सोचता हूँ। और जब मेरी उदयटा के साथ बात भी हो रही थी, आप सबके साथ सारी शुभकामनाएं हैं और प्लीज़ हेयर एंड ब्यूटी फेडरेशन के माध्यम से ये सब के लिए बहुत ज़रूरी है इस चीज़ का पार्ट बनना, और विशिंग यू ऑल द सक्सेस एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।
कलर भी और केयर भी। मेक इन इंडिया है हमारा प्रोडक्ट O3+ एज और प्रोफेशनल जो खाली सैलून्स के लिए है और इसकी R&D इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही की गई है। जितने लोग जुड़े हुए हैं हम चाहते हैं उनको हम फ्री ट्रेनिंग दें। New into a movement built on trust, relationships, and the belief that knowledge transforms everything. While दिल की उम्मीदें से दिल की अब मुश्किल नहीं कुछ भी So हम इस बिजनेस में First, apply the brightening tonic and let it get absorbed into the skin. Now, सारे salons, academies, artists और सारे brand partners associated together in one platform. So thank you. A big round of applause for the entire HBF team. Thank you. Zero support. सब मना रहे अभी लगा छोड़ और हमने किया अगर भाग बस एक से उससे introducing OT+ Brightening. और हमने It's a two-step facial that gives along-like treatment. उनके साथ जो First step is brightening लेकर आए applied on the damp face and on the top. उनके साथ जो Well, presenting Beauty Garage on stage, and I would like to invite Indra ji and Savage ji on stage, please. So we are really very new. हम बहुत नए हैं. 5 साल हुआ है हमारी कंपनी को ब्यूटी गैराज प्रोफेशनल और Education and upskilling is one of the biggest agendas for HBF, where we want to kind of सहयोगी है सभी लोगों ने वैसे ये ही मेहनत सारे की है जो जो आज यहाँ पर हम मेन सब लोग इकट्ठे हुए हैं लीडिंग उनका मैं पीपल सबका है आभार एंड और जिन्होंने धन्यवाद बहुत देना ज़्यादा चाहता हूँ। हेल्प करी है इसके ऊपर आने में। हमारा उद्देश्य जो बार बार हम लोग और यहाँ से सारी ड्यूटी जो है वो लाइन अप होती है, लाइन लेती है यहाँ से, तो इसके लिए सारा श्रेय जो है अशोक परिवार में जाता है। ये हमें भी आगे बढ़ता है, खुद को भी आगे बढ़ता है, सभी को लेकर चलता है। हमारे सारे आर्टिस्ट जो यहाँ पे इंडस्ट्रीज की सारी महान हस्तियाँ जिनके नाम से, जिनकी अंगुलियों से जो कला बिखरती है, जो कला का संगम होता है, वो हमारे बीच में आप यहाँ पर आए हुए हैं। उनका सभी का मैं वेलकम करता हूँ। मैं मैनेजमेंट टीम से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इनका पोडियम बना लें। So guys, something interesting is coming. Let's see. Okay. एक लाइन में हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, प्लीज। श्योर। Okay, इसके बाद सारे एजेंडास डिस्कस होने वाले हैं जो मेनली जिस चीज़ के लिए मीटिंग है। सो We have all dreams. जब हम सलोन खोलते हैं, ये करना है, वो करना है. Everything comes to profitability. Education very good. सो गाइस, हम HBF के प्रेसिडेंट के साथ हैं इस समय। एंड सर, आपसे मेरा ये क्वेश्चन है कि एज अ प्रेसिडेंट आपका क्या ओवरव्यू है HBF को लेके?
ये हेयर एंड ब्यूटी फेडरेशन इंडिया जो बनाया हमने, पूरे इंडिया लेवल का फेडरेशन है। इसमें एसोसिएशन को मेंबर बनाते हैं हम लोग। मतलब एसोसिएशन का मतलब होता है 100 लोगों का एसोसिएशन, 1000 का एसोसिएशन, 25,000 का एसोसिएशन। तो एक व्यक्ति को नहीं बना रहे हैं, पूरे एसोसिएशन को बना रहे हैं। तो लगभग 100+ हमने एसोसिएशन को इसमें जोड़ लिया है। ओके। एंड सर, आज का इवेंट स्पेशल कैसे है? ये इवेंट पहला इवेंट है ऐसा जिसको हमने सभी एसोसिएशन के लीडर्स को बुलाया है और सेलिब्रिटी आर्टिस्ट को बुलाया है, और हम उनसे बात कर रहे हैं कि किस तरह से हम आगे बढ़ें, कैसे आगे बढ़ेंगे, वो आप एजेंडा की जो बात करते हैं। थैंक यू। सर, आज का जो इवेंट हुआ है हमारा, तो उसके बारे में कुछ भी आपको कहना रहेगा? आज का इवेंट एक्चुअली बिल्कुल अलग हो रहा है, हट के हो रहा है। ये क्यों हो रहा है कि हमें अपने आने वाले पीढ़ी को, आने वाले बच्चों को कुछ अपग्रेड करना है, अवेयरनेस लानी है, एजुकेशन देना है। मेन ज़्यादा करके हमें एजुकेशन के ऊपर ध्यान देना है। और दूसरी बात ये है कि हाइजीन, क्योंकि आजकल क्या होता है, एक्चुअली हम जो थे ना, एक ज़माने के डॉक्टर थे। जी सर। और तभी कोई डॉक्टर नहीं हुआ करते थे, हेयर ड्रेसर ही डॉक्टर थे। मेरे फादर हार्डवेयर भी थे और मास्टर हेयर ड्रेसर भी थे। वो अपने हाथ से मुंडन भी कर लेते थे। तो उस ज़माने से मुझे पता है, ज़ीरो से, मतलब 62 ईयर से तो मैं काम कर रहा हूँ। सर, मैंने भी स्टोरीज में काफ़ी सुना। हाँ, तो इंडिया में इतनी सारी कंपनियां आ गई हैं कि फॉरेन से, लेकिन हमारी इंडिया की भी बहुत सारी कंपनियां आजकल सर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। हाँ, जैसे स्टिक्स हैं, ब्यूटी गैरेज है वगैरह। तो ये कंपनियां भी आज इंडिया में रह के इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रही है। धीरे धीरे काफ़ी सारा चेंज आ रहा है। उसी चेंज को अभी जो है एकदम मॉडर्नाइज हो गया है। लेकिन मॉडर्नाइज में क्या होता है, बहुत सारे लोग गलत भी कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए। तो हमें उसके अंदर अवेयरनेस लानी है कि लोग फ्रॉड नहीं करे, फेक प्रोडक्ट नहीं हो, प्रॉपर वे से एजुकेशन। और सर की एक खास बात है कि आंख में पट्टी डाल के हेयर कट करते हैं। हाँ, खैर वो देखिए क्या है कि तो वो कह रहे हैं आंखों में पट्टी बांध के अभी जो बात कर रहे थे कि एक आर्टिस्ट और एक कलाकार, तो हम कलाकार हैं। कला को, हमारे एक हेयर ड्रेसिंग कला को हमने एक बिल्कुल अलग वे से, कि बाल काटते काटते हम उस वहाँ तक पहुँच गए। सबसे पहले मेरे पिताजी अपने हाथ से मुंडन करते थे और एक बाल नहीं रहता था, एक खून का कतरा नहीं आता। मैंने सोचा मेरे को क्या करना चाहिए, मैं हेयर ड्रेसर का बेटा हूँ, तो मैंने सबसे पहले अपने खुद की कटिंग खुद करना चालू किया। और करीबन, मतलब लोग सोचते होंगे कैप इसलिए लगाते कि बाल नहीं होंगे, मेरे आज भी बाल बहुत अच्छे हैं। और मैं करीबन 50 ईयर से, 50 साल से मैं खुद की कटिंग खुद करता हूँ। बच्चे लोग अगर कभी बच्चों से करा भी दिए तो भी मैं खुद करता हूँ। वापस जब तक मैं खुद के मेरे हाथ नहीं लगते तब तक मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होता है। जब मैं कटिंग करता था, जब हिप्पी स्टाइल, मैंने 1970 की बात कर रहा हूँ, तो मैं बाल काटते 70 से 75, 80 के बीच में बहुत लंबे बालों की फैशन थी। तभी मैं कटिंग करता था और मैं आपसे बात कर रहा हूँ और कटिंग हो जाती है। लोग बोलते हैं यार देखते कि कटिंग में कुछ गड़बड़ होती है। बोला वही तो बात है, इसीलिए तो हम यहाँ लाइन लगा के बैठे टैलेंट है सर। तो वो चीज़ को लेके फिर मेरे को अचानक ऐसा ख्याल आया, यार क्यों नहीं आँख पे पट्टी बांध के कटिंग की जाए। और जब आँख पे पट्टी बांध के मैंने कटिंग की, तो इतने मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इतने लोग कहाँ से, और बहुत सारे सेमिनार किए मैंने। और हर सेमिनार में मेरा लास्ट हेयर कटिंग रहता था ब्लाइंड फोल्ड हेयर कटिंग, और उसके बाद में कोई कटिंग नहीं होती थी। और मैंने कई लोगों को रुलाया, हज़ारों लोगों को। अहमदाबाद में जैसे पंकज, मेरा एकदम अजीज स्टूडेंट कहो या जिगरजान कहो, सर की बात कर रहा हूँ। हाँ, अरे सर, और अभी इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा। तो मुझे ये की खुशी होती है कि मेरे इतने स्टूडेंट करोड़ोंपति बन गए। तो वो जो करोड़ोंपति बन गए, हज़ारों स्टूडेंट है जो बहुत थोड़े में चालू किया, सीख के आज। वही सबसे बड़ी खुशी होती है कि हमें देना सीखना, बांटना है सबको।
सर इसीलिए तो आपका आशीर्वाद सब मांगते फिरते हैं। और देखो भगवान ने मुझे ब्लाइंड फुल दिया तो मैंने कितने सारे ब्लाइंड बच्चों को सिखाया, उनको हेयर कटिंग भी सिखाया, लेकिन उससे ज़्यादा मैंने मसाज करना सिखाया। आज एक ऐसा बच्चा है जो 50,000 40,000 रुपया का वो बिजनेस करता है। तो इसलिए काम ऐसा करो कि दुनिया सलाम करे। सर हैट्स ऑफ टू यू। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आपसे। थैंक यू सो गाइस, आगे का जो इवेंट है वो हमारे लिए नहीं है, वो सिर्फ हेड्स के लिए है। एंड जैसा आपने देखा हमने सब हेड्स सभी ऑर्गेनाइजेशन हेड से बात करी थी एंड वो लोग भी अपने मैसेजेस दे रहे थे कि हम लोग मतलब ग्रोथ पे ध्यान देंगे। तो अब हम जाएंगे उदयपुर घूमने, हम अपना उदयपुर का ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। तो आप लोगों को मैं लिंक में ये वाला ब्लॉग भेज दूंगा उदयपुर का, प्लीज़ देखिएगा उसे भी। सो ये वीडियो यहीं पे एंड होती है एंड मेक श्योर टू लाइक एंड कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।